वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन से लेकर सड़क तक सियासी घमासान देखने को मिला। यहां भी जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा में विरोध दर्ज कराया। चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया, जिसके चलते कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच सदन में बीएनएसएस संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। उधर भोपाल में बीजेपी ने राहुल गांधी के पीएम आवास प्रदर्शन के विरोध में रेड क्रॉस चौराहे पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच किया और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। इस दौरान नारेबाजी हुई और पोस्टर भी फेंके गए। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरी तो मंच हो या मैदान, भाजपा जवाब देने के लिए तैयार है। तौर पे वो कांग्रेस जिसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, वो कांग्रेस जो देश में अराजकता फैलाना चाहती है, वो कांग्रेस जो विदेशों में जाके भारत का अपमान करती है, उसको सबक सिखाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसके नेता को लोकतंत्र की परिभाषा समझाने के लिए ये प्रदर्शन किया था। आज तो हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरी तो चाहे मंचों पे हो, चाहे किसी और मंच पे हो, चाहे सड़क पे हो, दो दो हाथ करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार। प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के प्रदर्शन करना, वहां इस तरीके से अशोभनीय कृत्य, एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता, बिना सूचना के आप गए। ठीक इस प्रकार से यहाँ भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी जिन विषयों को लेकर के चर्चा हो रही थी, चर्चा विषय से आप भागते जो, इसके बाद आप वहाँ मुख्यमंत्री कक्ष के कार्यालय के समाप्ति के बाद आप वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हो। रात में ये तमाशा करने के लिए कुछ नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी होश में आओ, लोकतंत्र का सम्मान करो। पर गुलाब का फूल देकर हम उनसे ये पूछना चाहते थे कि आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो घेराव कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या, उद्देश्य क्या है? क्या ये घेराव जो पेपर लीक हुआ नीट का, उसके समर्थन में था? किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसके समर्थन में था? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ना हो उसके समर्थन में था? हम ये उनसे प्रश्न करते, परंतु राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छात्रों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ती रहेगी। तो देखिए, कांग्रेस सड़कों पर लड़ने की बात कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो फिर मंच हो चाहे मैदान, हर जगह बीजेपी जवाब देने के लिए तैयार है। इधर संसद के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी तो इस हंगामे के बीच बीएनएस संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। और भोपाल में भी कांग्रेस ने दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर दोबारा कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज किया है। आइए दिव्या मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है खबर पर जानकारी के लिए। दिव्या, हंगामेदार चल रहा है ये सीजन, बारिश भोपाल में शुरू हुई है, लेकिन मौसम अजीब तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली में भी हुआ है तो राजधानी भोपाल में भी हुआ है। यहां देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ उसके अलावा हम देख रहे हैं उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता की आवाज सदन में उठनी चाहिए। न लोकसभा चल रही है, न राज्यसभा चल रही है, न विधानसभा चल रही है। देखिए पारुल, ये जो छात्रों का जो एक मूवमेंट है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अभी तक इसमें कोई राजनीति नहीं थी। जब से लाठीचार्ज हुआ है तो आप देखिए कि लगातार इसमें राजनीति शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस, अब बीजेपी, सब अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। कल राहुल गांधी जब से इस पूरे मूवमेंट में कूदे हैं, जब से उन्होंने पीएम आवास के आगे अपना धरना दिया है, उसके बाद कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में, देश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो उनके अगेंस्ट जो है बीजेपी भी कर रही है। आज आपने देखा कि बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही थी, मध्य प्रदेश में भी खुद जो प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल वो सड़क पर उतरे, उनके साथ विधायक सड़क पर उतरे और उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का कोशिश किया। और साफ है कि कोई नहीं चाहता कि ये मुद्दा इस तरह से जस्ट 5 मिनट पहले और यही कारण है कि जो हेमंत खंडेलवाल देखते नजर आए कि कहते नजर आए
कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है, और अगर कांग्रेस इसी तरह राजनीति करती रही तो मंच हो या मैदान, दो दो हाथ करने के लिए वो लोग तैयार हैं। वही अगर बात करें विधानसभा की, तो तीसरा दिन था जो छात्रों का जो ये मूवमेंट है, इसको लेके जो हंगामा है वो कल शाम से ही शुरू हो गया था। जो कांग्रेस है वो लगातार इस बात पर अड़ी हुई थी कि स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पे चर्चा कराई जाए, लेकिन चूंकि सदन जो अध्यक्ष है उन्होंने ये व्यवस्था नहीं दी और ये चर्चा नहीं हुई, और इसको लेके काफी हंगामा विधानसभा में भी हुआ। 15 मिनट के लिए विधानसभा भी स्थगित, जो कार्रवाई है वो स्थगित हुई। तो पूरा मामला चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, ये मुद्दा पूरी तरह से उठा हुआ है जी। अभी भले ही दिल्ली में ये मुद्दा चल रहा था, लेकिन अब उसकी सियासी जो आग है वो प्रदेश के हर कोने में पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जो सियासत की आग है, सियासत की गर्मी है, वो मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। कांग्रेसी दिल्ली में हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई, राहुल गांधी को जिस तरीके से वहां से हटाया गया, उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश राजधानी में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। सवाल यह है कि जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। बिल पारित हो जा रहे हैं लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दों को लेकर जब सदन संचालित होता है तो वहां पर मौजूद विपक्ष के नेताओं को भी इस कार्रवाई में भागीदारी करनी चाहिए और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।